लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग टीम ने इसको लेकर के कोशिश की है और बड़ी जानकारी इस बीच सामने, जहां पर नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई है और 4200 किलो अमानक स्तर का जो घी है वो मिला है। 4100 किलो अमानक स्तर की चाय पत्ती बरामद की गई है। और दरअसल मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम को यह जानकारी मिली और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई को करते हुए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। आपको बताएं कि कंपनी का संचालक अलग अलग कंपनियों से देसी घी और वडोदरा, गुजरात मुख्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र आदि से एक्सपायरी डेट का घी खरीदकर बाजार में दोबारा से पैकिंग करके अपने ब्रांड मदर चॉइस के नाम से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बेचता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी पालदा में, औद्योगिक क्षेत्र पालदा में एक फूड कंपनी पर रेड किया था, जिसमें कोई मदर चॉइस ब्रांड के नाम से घी की पैकिंग हो रही थी। तो फूड डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि इसकी जो गुणवत्ता है वो निम्न क्वालिटी की और इसमें कुछ मिलावटी हो रहा है। तो उसके संबंध में सैंपल लिए हैं और उनके प्रतिवेदन के आधार पर धारा 272, 273 भारतीय दंड विधान के तहत कंपनी संचालक नरेंद्र गुप्ता पर मुकदमा कायम किया गया। इसमें श्री राम मिल्क फूड डेयरी इंडस्ट्रीज है, जहाँ घी निर्माण और पैकिंग की जाती थी। तो वहाँ हमने घी के सैंपल लिए हैं और घी के सैंपल लगभग 4000 लीटर जब्त भी किए हैं, जो कि लगभग 16 लाख रुपए की कीमत का है। और यहाँ उनके संचालक जो हैं नरेंद्र गुप्ता, उनके खिलाफ FIR भी करवाई जा रही है। संचालक तो नहीं पाया गया, प्रभारी हैं, उनकी मिसेज हैं श्रीमती मंजू अग्रवाल, तो उनसे सैंपल लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, नकली घी बनाने का ये जो सिलसिला है ये रुकता नहीं है, लगातार जारी है और खास करके त्योहारी सीजन जब नजदीक आते हैं तो उस वक्त ये जो गिरोह हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। क्या अभी तक इस पर कार्रवाई की गई है और कौन कौन से चेहरे हैं जो सामने आए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं? नकली मावा ये गिरोह सक्रिय हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। तो इसी के चलते कल मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच, खाद्य विभाग और भावपा थाना पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र पालदा स्थित श्री राम डेयरी पर छापामार कार्रवाई की। वहां से करीब टीम को 42 किलो अमानक स्तर का घी मिला है। इसके अलावा इसका 4100 किलो चाय पत्ती मिली है, जो कि नकली मिली है। संचालक ये जो घी है बाहर से मंगवाता था, एक्सपायरी डेट का घी मंगवा के इसके बाद इसे अपने ब्रांड में रीपैकिंग करवाता था। मदर चॉइस के नाम से इनका ब्रांड है, उसमें रीपैकिंग करवाता और इसे विभिन्न जिलों में भेजा करता। तो काफी सारा यहाँ से मटेरियल मिला है। पुलिस ने सारी चीजें वहां से जब्त की है, फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। वहीं जो इसके मालिक है मंजू अग्रवाल, उन्हें भी हिरासत में लिया है। संचालक है इनके नरेंद्र गुप्ता, उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर नकली घी की पैकिंग करके कई जिलों में और शहरों में यहाँ से घी सप्लाई होता रहा। तो फिलहाल अभी पूरी जांच जारी है। खाद्य विभाग ने भी घी के सैंपल लिए और पूरा माल जब्त करके फैक्ट्री को भी सील कर दिया। अभी इसकी जांच के लिए घी के जो सैंपल लिए हैं रिपोर्ट पहुंचाई है। जांच के बाद और उचित कार्रवाई होगी। वीरेंद्र, इसमें ये सप्लाई कहां पर करते थे, क्या ये भी अभी तक साफ हो रहा है? क्योंकि ये जो सामान लेकर आया जाता था, नकली घी बनाया जाता था, ये कहां सप्लाई होता था? ये एक्सपायरी डेट का जो घी पहले तो ये मंगवाते थे बड़ौदा, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र आदि से एक्सपायरी डेट का ये घी मंगवाते थे इंदौर में। फिर यहाँ पर इसे फैक्ट्री में लाकर यहाँ पर पुनः मदर चॉइस ब्रांड के नाम से इसको रीपैकिंग किया जाता था। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले जैसे रतलाम, नीमच, देवास, हरदा, भानपुरा, भोपाल, शाजापुर, मक्सी, जबलपुर, इंदौर से और अन्य जगह पर ये सप्लाई होता। तो फिलहाल अभी पुलिस क्राइम ब्रांच के लिए ये भी पता लगा रही है कि कौन कौन इनके वहां से किस जगह पर ये घी सप्लाई होता है और कितनी मात्रा में सप्लाई होता है। तो फिलहाल उसकी जानकारी ये सभी जांच का विषय भी है और लगातार इस पर जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी के लिए।